सूद हॉस्पिटल के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे केराटोकोनस क्या है और उसकी मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या हैं। व्हाट इज केराटोकोनस? केराटोकोनस की दिक्कत क्या है? केराटोकोनस एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें हमारी आंख के शीशे या कॉर्निया के जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो कॉर्निया अपनी जो स्ट्रेंथ है वो लूज करता है और धीरे धीरे जो कॉर्निया की थिकनेस है, कॉर्निया की जो मोटाई है वो कम होती जाती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट मैंडेटरी है। अगर हम इसको ट्रीट ना करें, धीरे धीरे कॉर्निया की जो थिकनेस है, मोटाई कम होती जाएगी। एक लेवल आएगा जब हमारा कॉर्निया इतना कमजोर हो जाएगा कि उसकी आंख का प्रेशर झेलने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। इस स्थिति में कॉर्निया जो है वो फट जाएगा और आंख का सामान बाहर निकलने लग जाएगा। तो केराटोकोनस में जरूरी है कि अर्ली मैनेजमेंट हो और ठीक से मैनेजमेंट हो। ऑल्दो काफी स्टडीज के बाद केराटोकोनस के जो कॉजेज हैं वो क्लियरली डिफाइंड नहीं हैं, बट ये देखा गया है कि मेनली 2 कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केराटोकोनस। एक है हेरिडिटरी, यानी कि ये दिक्कत जो है वो परिवारों में चलती है, ऊपर से नीचे। आपके घर में पहले किसी को है तो वो जीन आपके शरीर में मौजूद हो सकता है और आपको भी ये दिक्कत हो सकती है। नंबर 2, ये देखा गया है खासकर छोटे बच्चे जिनको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की दिक्कत है, एलर्जीज हैं, जो अपनी आंख को बार बार मसलते हैं, उसकी वजह से आंख का जो आकार है, जो कॉर्निया का शेप है, आकार है, कॉर्निया के जो फाइबर्स हैं वो डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए स्पेशली ये एडवाइस है, बार बार डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आंख अपनी कम से कम मसलें, क्योंकि आंख एक नॉन रिस्क फैक्टर है केराटोकोनस के लिए। तो पेशेंट्स यूजुअली आएंगे, ये जो केराटोकोनस की जो कंडीशन है इसका जो प्रोग्रेशन है यंगर पेशेंट्स में या जो पेशेंट्स टीनेज में हैं उनमें काफी रैपिडली होता है। एडल्ट पेशेंट्स में केराटोकोनस का प्रोग्रेशन बहुत स्लोली होता है। तो पेशेंट्स क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि धीरे धीरे मेरी नजर कमजोर हो रही है, कभी कभी तो ठीक से बैठ जाती है, कभी कभी मेरे को दिखना बंद हो जाता है या ठीक से नहीं दिखता, या अक्षर जो हैं टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं, या मेटामॉर्फोप्सिया की जो दिक्कत है पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं। यूजुअली पेशेंट जनरल आई चेकअप के लिए आते हैं और ये जो कंडीशन है वो रूटीन चेकअप के दौरान डायग्नोज होती है। तो 2-3 मेजर इन्वेस्टिगेशंस हैं जो केराटोकोनस की कंडीशन को डायग्नोज करती हैं। नंबर 1, रेटिनोस्कोपी पे इरेगुलर रिफ्लेक्सेस आने अर्ली स्टेज में, और बाद में एक टिपिकल सिजरिंग रिफ्लेक्स दिखना हमें केराटोकोनस की तरफ इशारा करता है। जो केराटोकोनस की डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन है रेटिनोस्कोपी के बाद वो है पेंटाकैम आज की डेट में। तो पेंटाकैम ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो हमारे कॉर्निया का आकार, जो हमारे कॉर्निया की शेप, जो हमारे कॉर्निया की थिकनेस और कॉर्निया का जो कर्वेचर है, कॉर्निया की जो गोलाई है, वो सारी डिटेल हमें देती है। पेंटाकैम की आजादी से पहले कॉर्नियल टोपोग्राफी नाम से इन्वेस्टिगेशन यूज की जाती थी और आजकल कई सेंटर्स में अभी भी कॉर्नियल टोपोग्राफी की जाती है। तो वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं केराटोकोनस के लिए। अगर केराटोकोनस प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, केराटोकोनस एक एडल्ट पेशेंट में है, सिर्फ विजन में कमी है, तो क्योंकि कॉर्निया का आकार ठीक नहीं है तो मरीज की चश्मे के साथ बहुत खास रोशनी अच्छी नहीं बनती है, क्वालिटी ऑफ विजन बहुत अच्छी नहीं रहती है। तो केराटोकोनस के लिए स्पेशलाइज्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं जिन्हें रोज के आरजीपी या फिर स्क्लेरल या मिनी स्क्लेरल लेंसेज बोलते हैं, जिसके साथ मरीज की जो रोशनी है वो बहुत अच्छी बनती है। दूसरे केस, अगर केराटोकोनस प्रोग्रेस कर रहा है, मरीज हमारे पास आया है दिखाने के लिए और कॉर्निया की थिकनेस अभी अच्छी है, 400 माइक्रोन से ऊपर है, तो सेफ और सबसे इफेक्टिव से जो सर्जरी है या प्रोसीजर है वो C3R है, जिसे कोलेजन क्रॉस लिंकिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसीजर में राइबोफ्लेविन ड्रॉप्स और यूवी लाइट के माध्यम से कॉर्निया के जो फाइबर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, कोलेजन फाइबर्स के जो जोड़ हैं उन्हें मजबूत किया जाता है। C3R करते समय अगर मरीज का चश्मे का नंबर है तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है PRK या फिर इंटैक्स या कॉर्नियल रिंग सेगमेंट्स के माध्यम से। नंबर 3, अगर
पेशेंट बहुत लेट डायग्नोज हुआ है, कॉर्निया की मोटाई 400 माइक्रोन से भी नीचे चली गई है, तब C3R और बाकी जो प्रोसीजर्स हैं वो इफेक्टिव नहीं रहते हैं। उसमें डायरेक्टली मरीज को आंख की पुतली बदलने या फिर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेशन है उसके लिए जाने की जरूरत पड़ती है। अगर आप केरेटोकोनस या इस किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो द हॉस्पिटल कैथल में पेंटाकैम, रेटिनोस्कोपी, C3R ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप जल्द से जल्द आएं। आपसे निवेदन ये है कि अपना डायग्नोसिस जल्दी कराएं ताकि आपका जो ट्रीटमेंट है सेफली और इफेक्टिवली हो पाए। मैं आपका थैंक यू करता हूं ये वीडियो देखने के लिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।